अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पराठा एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी में ज़रूर आप लोगों का फ़ायदा होगा और इसमें आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने 3 पेड़े ले लेने हैं और इनको छोटे साइज़ में आप लोगों ने ऐसे, जैसे मैं इनको बेल रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने इनको बेल देना है। इसके बाद एक पैन आप लोगों ने ले लेना है, नॉन स्टिक पैन हो, और इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देना है। इसके बाद जो हम लोगों ने एक पेड़े को बेला था वो आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे सेट करके रख देना है, जिस तरीके से आप लोग सेट करना चाहें। ठीक है, इस तरीके से सेट करने के बाद आप लोगों ने कोई भी ऐसे बर्तन ले लेना है और इसकी मदद से आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ऐसे कट लगा लेना है, ताकि यहाँ पर अब ये हमारे पास एक तरह से निशानी बन जाएगी कि इतने हिस्से पर हम लोगों ने जो भी फिलिंग करनी हो कर सकते हैं। ठीक है, बस इतने हिस्से पर करनी है। सबसे पहले मैं इस पे साग की फिलिंग करूँगी। ठीक है, इसकी जगह आप लोग कोई और चीज़, अगर आप लोगों के पास कोई और सालन मौजूद हो तो इसकी भी फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उसके बाद दूसरा पेड़ा जो हम लोगों ने बेल कर रखा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर रख देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसको अपनी तकरीबन रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फैला देना है, जिस तरीके से मैं इसको फैला रही हूँ, और उतने ही हिस्से में इसको फैलाना है, इससे ज़्यादा नहीं फैलाना। उसके बाद आप लोगों ने चिकन ले लेना है। ठीक है, मैंने मलाई बोटी ले ली। आपके पास ऐसे सिंपल चिकन बॉयल भी हो तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मलाई बोटी रखी थी तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी के लिए ये परफेक्ट है, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इस तरीके से इनको रख देना है। इसके बाद जो तीसरा पेड़ा हम लोगों ने बेल कर रखा था वो आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ये देखें, ऐसे दबा लेना है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। इसके बाद आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी ऐसे डिज़ाइनिंग सी कर देनी है, जिस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ ऐसे, ताकि ये बिल्कुल भी ना टूटे और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो सके। हाथ की मदद से इसको आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि ये मोटे ना रहे और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाए। ये देखिए, मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से बढ़ा रही हूँ। बढ़ाने के बाद इसको आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको थोड़ी देर पकने देंगे। एक साइड को पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल भी लगा लूँगी और थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉप्स आप लोगों ने पैन में भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जैसे ही एक साइड पे कलर आना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर देना है और ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाना है। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएं। अब हम इसकी दूसरी साइड को भी चेंज कर देंगे और माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी और इसकी कर देंगे कटिंग। तो आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी, बहुत ही खुशबूदार। जब आप लोग इसकी कटिंग करने लगेंगे तो आप लोगों को इसकी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए, माशाल्लाह किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने इसमें साग ऐड किया है या नहीं। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जो पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।